पवन सैनी JN PhD ग्रामीण रामराज मीणा सहायक तक ग्रामीण डॉक्टर योगेश शर्मा पशुपालन नमस्कार संजीव कुमार CDP। अच्छा, अब इस पे है ना, सबसे पहले अपन उसकी पुनरीक्षण की बात कर लेते हैं। पुनरीक्षण में आप अपने अधिकारियों से है ना, जो मीटिंग करके फीडबैक लेना स्टाफ से कि उनके घर पे कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जो 17 साल का हो गया और उसने अप्लाई नहीं किया हो। राइट, पहला काम तो आप लोगों को ये करना है। अच्छा, अब हम ले सबसे पहले तो PhD की। PhD से पानी कितने दिन में दे रहे हो आप लोग? पानी सर 48 घंटे में सप्लाई दे रहा है। 48 घंटे में दे रहे हो। अच्छा, आपको ना जो मंडराइल से चंबल प्रोजेक्ट से कितना मिल रहा है? 2.5 MLD मिल रहा है पर डे। 2.5 MLD सफिशिएंट नहीं है। लेकिन अभी सीजन थोड़ा गर्मी का नहीं है तो थोड़ा सा नॉर्मल हो गया अभी। पहले कई टंकियों से। अच्छा, वो इंटरवेल में जो वो थे पंप सेट, जी सर, वो कितने चालू हुए? 4 में से? उसमें सर 6 सेट इंस्टॉल है सर। 4 तो 6 इंस्टॉल है सर उसमें। अच्छा, और 6 में से अभी प्रेजेंट में 3 चल रहे हैं सर। 3 चल रहे हैं? 3 चल रहे हैं। तो अपन को ये 2.5 MLD रोजाना दे रहे हैं? हाँ, 2.5 MLD मिल जाता है डेली। डेली का। अपन को रिक्वायर्ड कितना है? अब रिक्वायर्ड तो सर 6 MLD है सर। अब लिखो आप, चिट्ठी लिखो आप। चिट्ठी तो लिखी रहता वो। अरे टैंकर से पानी सप्लाई हो रहा है? नहीं, बंद है सर टैंकर। डिप्शा में? डिप्शा में चालू कर दिया वो। डिप्शा में चालू है तो उसकी कंप्लायंस रिपोर्ट भी जो चलो चलो, ये अच्छी बात है ना। वो क्या है, जो मुख्यमंत्री महोदय की घोषणा है ना, उसकी उस पे जाएगा वो कंप्लायंस। पर वो रिपोर्ट गई है सर, आज मुख्यमंत्री जी ने क्या घोषणा की है उसमें फिर सुनने में गई है, ऐसी कोई घोषणा तो की नहीं वहाँ। ठीक है, अपने तो कंप्लायंस कर दी, आपने तो उसकी कंप्लायंस कर दी, शिकायत थी एक तरह से, घोषणा होने हो गई, शिकायत थी उनके साथ। हाँ। अच्छा, पानी की है ना, जो शुद्धता का ध्यान रखना। अभी कुछ शिकायत थोड़ी कहीं से भाई, कहीं से शिकायत थोड़ी कि पानी गंदा आने की। नहीं है सब कोई थोड़ी बहुत कोई पहले ज्यादा थी, बारिश की वजह से पानी वहाँ से पीछे से प्रॉब्लम। अच्छा, जो पानी का कनेक्शन आप लोग दे रहे हो, नए जल कनेक्शन दे रहे हो, उसमें कितने बाकी है? अब कनेक्शन हमारे करीब 2,500-3 हज़ार पेंडिंग है सर कनेक्शन। और एक दिन में कितना दे रहे हो आप लोग? एक दिन में करीब 25-30 कनेक्शन होते हैं सर। और अभी 8-10 दिन से तो मटेरियल नहीं है उसके पास, कॉन्ट्रैक्टर के पास। तो कॉन्ट्रैक्टर को बोलो यार, ये सुना अपन काफी, ये कब तक हो जाना चाहिए था अपन को एग्रीमेंट के हिसाब से? एग्रीमेंट से 20 में हो जाना चाहिए था। 2020 में जाना चाहिए ना। ये 2023 आने वाला है, आ जाएगा भी 1 महीने बाद 2023 आ जाएगा। और अभी भी कितने बाकी है कनेक्शन? 2,500 हज़ार कनेक्शन। जैसे 2,500 कनेक्शन है ना, तो आप क्या कर सकते हो, टीम से बढ़ा दो मटेरियल। अरे ठेकेदार को बोलो, ठेकेदार कुछ तो करे सर। ये 2,500-3 हज़ार कनेक्शन के बाकी हैं, रोजाना एक दिन में ये 25 दे पा रहे हैं। हाँ, वो भी 7 दिन से। 1,000 का मतलब 2,000 दिन तो आपको ये जो पेंडेंसी अब तक है यही पूरी करने में लगेगी फिर तो, क्यों आधे दिन तो छुट्टियां रहती हैं, फिर आप कैसे काम करोगे? सुनो, बार बार मीटिंगें हुई है ना, उसमें MLA साहब ने भी काफी लोग आप लोगों का है, हम भी कहते हैं इसकी स्पीड बढ़ाओ, टीम्स बढ़ा दो, ठीक है ना भाई। अभी कितने आदमी काम कर रहे हैं ठेकेदार के? 3 टीम है सर। 3 टीम है ना? 3 टीमों में कितने आदमी? अब सुनो, 3 टीम है ना, तो यार उसको 8 करो, 10 करो, 15 करो, 20 टीम करो। सब ठेकेदार वगैरह का उसका भी पेमेंट का इशू है सर। पेमेंट वगैरह भी साल भर से पेमेंट नहीं हो रहा उसका। अभी आप पेमेंट तो कहीं भाग नहीं रहा उसका, तो काम कर दे भाई, काम करते हैं। अभी तो सुनो, आप तो करो, और कोई ये तो मैं तो जब से 3 साल से आया हूँ ये सुन रहा हूँ। तो सुनो, तो आप लोग करो, उसमें करवा रहे सर, उसको बढ़ाओ, इसमें लिख लेना जी, इनको निर्देशित किया गया कि ये एक दिन में 25 है, तो अधिक टीम्स का गठन करके और इसको हमारे गति प्रदान करे। कनेक्शन क्षेत्र है उसमें लगभग 68 रोड सेंक्शन हुई है अब जो बनना चालू हो रही है, जिसमें से 5-7 का तो काम चालू हो गया।
हम ये चाह रहे हैं उन रोडों के दोनों तरफ जो घर हैं जी सर। जहां आपको कनेक्शन देना है, सबसे प्रायोरिटी में तो आप उनको रखना है। ऐसा नहीं हो रोड बनते ही तोड़ना शुरू कर दो। सब रोड बनने से पहले आप एक लिस्ट ले लो एक्शन साहब से, जी। सबसे पहले जहाँ काम चालू हो रहा है फटाफट उनका तो आप तुरंत प्रभाव से आपके ठेकेदार को कह दो, रोड बनने से 6 महीने तक आप किसी रोड को नहीं तोड़ोगे कम से कम। 10 लाख के वार्डों में भी काम अपन ने चालू करवाए। हाँ, नगर परिषद से उनकी भी लिस्ट ले लो आप। नगर परिषद जहाँ रोड बना रही है, सबसे पहले जहाँ काम चल रहा है उनके काम के साथ साथ आपके कनेक्शन हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं हो बाद में तोड़ना शुरू कर दें आप। एक बिजली विभाग से भी एएन साहब आप भी नोट कर लो, जहां रोड का काम चालू है वहां आपको कोई लाइन अंडरग्राउंड देनी है तो आप उसको नोट कर ले। अब आज ही लिस्ट ले लें, कम से कम 6 महीने तक तो ये शिकायत नहीं आनी चाहिए साहब रोड टूट रहे हैं या तोड़ने की कार्रवाई चल रही है। सर एक दोनों विभागों में आज लिस्ट पहुंचवा देते हैं। हाँ दोनों एक्शन साहब आप भी दोनों को दे दो और नगर परिषद से आप भी दोनों दे दो, क्योंकि लगभग हमारे यहाँ 90 सड़कें ऐसी हैं जिनका काम हम आने वाले 10 दिन के अंदर अंदर चालू कर रहे हैं। तो कम से कम आपके उन रोडों के दोनों साइड जो आपको काम करना है वो तो आप सबसे पहले इनके साथ साथ कर लें। एक एएन साहब 14 नंबर वार्ड में कोई मदीना मस्जिद के सामने आपका काम चल रहा है, वो काम भी कुछ कंट्रोवर्सी है उसमें। नाले का काम चल रहा है, वो कह रहे हैं साहब कोई वाल लगा दिया और उसके बाद आपका ठेकेदार छोड़ के चला गया और वहाँ गड्ढा पड़ा हुआ है। कम से कम जो उसमें लाइन डाल रखी है सर, वो नाला बना रहे हैं तो नाले के या तो उसमें काम चलता नजर आए, उसको छोड़ के चले गए 10 दिन से, क्या मतलब है फिर उसका? गड्ढा खोद के आप रोड को छोड़ के चले गए, या तो वहाँ काम करो तो ठीक है, नहीं करते उसको बंद करो। हमारा कोई गड्ढा खोदा हुआ नहीं, आप दिखवाना आज वो नाले का काम कर रहे हैं सर, वो पार्षद नाले का काम करवा रहा है। नाले की क्रॉसिंग होकर के पाइपलाइन जा रही है और पाइपलाइन कह रहे हैं उसमें नाले के बीच में आ रही है, उसको और डाउन करो उसमें ताकि वो पानी रुके नहीं। तो जो भी समाधान करना है नगर परिषद वाले बैठे हैं और आप भी बैठे हैं। जहाँ नाला निकालना है पाइप निकालना है उसका दोनों अपनी टीम भेजो, चेक करो और जो आपको डिसीजन लेना है वो डिसीजन लेके उस नाले को कंप्लीट करके उसको बंद करो। ऐसा नहीं हो वहाँ रोज लोग गिर रहे हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं और समस्याएं शिकायतें आ रही है हमारे पास। 14 नंबर वार्ड में एक हमारे सर इन्होंने तोड़ रखी है ट्रैक से आगे 70 मीटर में आधा रोड पर 1.5 मीटर छोड़ा है, बाकी पूरी पटरी काट थोड़ी 2 साल पहले लिख के देखे आए थे, 1.5 साल हो गए लगभग कि हम इसको ठीक कर देंगे, आज तक नहीं करेंगे। और वो उससे कभी भी वो रोड टूटा हुआ है तो एक्सीडेंट हो गए। कौन सी जगह सर? ये है अपने देदी वाला मकान है ना, उससे वहाँ तक एक बिल्कुल आपने साइड से काटती थी, ये लिख के देके आए थे वो करोला जी कि मैं बिल्कुल ठीक करा के दूंगा आपको, तोड़ने की परमिशन दो। हमने रुकवा दिया था लेकिन आज तक ठीक नहीं हुई। वो ऐसे कैसे पड़ी आधी दिख रही है, वही होगी जयपुर रोड, जयपुर रोड क्रॉसिंग में साइड में मतलब इसकी ये है हमारे यहाँ गंगापुर की, चाहे पीडब्ल्यूडी का ठेकेदार है, चाहे बिजली विभाग का है, चाहे पीएचडी का है और चाहे नगर परिषद का है, ठेकेदार को पेमेंट तो हम पहले करते हैं। हाँ, वही और मौके की जांच हम बाद में करते हैं। ऐसा क्यों? फिर अधिकारी जिम्मेदार होंगे इस चीज के। हम यहाँ से रिपोर्ट लिखेंगे साहब इन्होंने जो भी प्रमाण पत्र दिया वो गलत दिया, काम पूरा नहीं हुआ, उसका पेमेंट क्यों किया इन्होंने? तो आप चारों विभाग स्पेशली सुन ले इस चीज के लिए। ठेकेदार का पेमेंट जब ही होगा जब आप चारों विभागों के जो जिम्मेदार अधिकारी है, चाहे वो एईएन है, चाहे एक्सीएन है, चाहे आपका कमिश्नर है, उसका प्रॉपर प्रमाण पत्र होना चाहिए साथ। तो बाद में शिकायत आती है साहब ये कमी रह गई, ये कमी रह गई, उसकी पूर्ति हम थोड़ी करवाएंगे, आपको करवानी है। अनावश्यक सुनना हमको पड़ता है बाद में। तो पूरे गंगापुर की हालत है चारों विभागों की। तो ठेकेदारों को स्पेशल पाबंद रखो और अपने अंडर में रखो, उनको सिर पे मत बैठाओ। जो पहले पेमेंट हम उनका कर रहे हैं और बाद में हमारे पास शिकायत आ रही, हम पूर्ति करवा रहे हाथ जोड़ जोड़ के। हाथ क्यों जोड़े हम किसी के पास? उसको टेंडर दिया तो काम करेगा, क्या दिक्कत है? ये हालात है हमारे यहाँ के। और रामर जी एक्शन साहब ने भी 1 साल पहले लेटर दे दिया कि ग्रामीण में जो पाइपलाइन गड़ी सारी सड़कें तोड़ दी। मानने को तैयार नहीं है। बात यही तो है ना, पेमेंट तो पहले कर देते हैं, फिर वो क्यों काम करेंगे हमारा? पीएचडी वालों ने वो थोड़ी वो बनाया, ग्राम पंचायत को लिख दिया उन्होंने
ग्राम पंचायत की जो सड़क टूटी है, मेरा बड़ौदा वाले वो आपकी मैडम आई थी, वो कह रही थी वो खराब पड़ी 30-35 गाँव ऐसे हैं उसमें सारी रोडें टूटी पड़ी है। और इन्हें मेरे सामने एडीएम साहब को ऊपर मीटिंग में दिया था लिख के। चलो नेक्स्ट अपने अब देखो अब नगर परिषद को ले लेते हैं। नगर परिषद में पहला तो LNT का है। MLA साहब ने भी काफी डायरेक्शन दिए, कमेटी भी बनाई है। सर अभी नए जीवन साहब आए सुरेश जी। अभी एक्चुअली क्या पहले नगर परिषद में एक ही जीवन था, अभी 3 हमने लगाए हैं जीवन यहाँ पर, और एक सुरेश जी को टोटली इसके लिए डेडिकेट किया अपन ने। तो पूरा का पूरा LNT का काम ही देखिए, जितना भी पेंडिंग है ना सर, वो अभी का भी हमने वापस से चालू करवाया। जितना भी रोड वर्क उससे होना है, उससे पहले होना है। जहाँ नाले उठने हैं वो भी काम करवा लिया, शायद उसका फर्मा वर्मा बन गया, वो भी काम चालू हो चुका है। कुछ मेन जो जंक्शन थे जहाँ पे वो बचे हुए हैं, उनकी वजह से काम काफी रुका हुआ था, वो अभी हैंड टू हैंड चालू कर रहे हैं। जैसे कभी आपने देखा होगा यहाँ पर स्टेशन रोड अरे साल भर से तो हमारा मोटर जो ना ईदगाह पे आती आदत है, इतना बड़ा गड्ढा कोई बढ़ जाएगा तब हो जाएगा वो। वैसे तो इसमें कला टाके के पास में आप देखो जाके LNT वाले कुछ नहीं करते हैं, कहते हैं और बाकी वो कुछ करते हैं। इसी के लिए टीम बढ़ाई है हमने भी। टीम तो बढ़ा दी, लेकिन काम तो कुछ बढ़ा नहीं है। टीम तो बढ़ाई, लेकिन काम तो कुछ करें। वो LNT वाला मैं 10 बार फोन कर चुका है, भैया कोई एक्सीडेंट हो जाएगा मरेगा तो हमें दिक्कत आएगी। इनको करवा लेता हूँ। ईदगाह पे जाके देखे, आज उसको देखा है क्लास टाके के पास में, दो जगह तो हो जाएगा। जो फेरो कवर है ना, हाँ तो वो ढंग से लगवाओ कहीं आपने कहीं खड्डे वड्डे कर रखे हाँ वो हैं, गड्ढे कर रखे है हैं। ना? जैसे यहाँ एक कई जगह लोग बाग व्हाट्सएप पे मैसेज डालते रहते हैं फोटो सही, जैसा ये गड्ढा है और वो सड़क के बीच में होता है। एक वही है दिन तो कला पर्टिकुलरली टाके के साथ पानी में उसमें भरा भरा है और वो कैलाश टाइल्स के सामने है, उसको करवा दो यार। सुनो, उसमें कुछ ज्यादा एनर्जी और ज्यादा सर एक्चुअल में क्या है, थोड़े बहुत पॉइंट्स है इन्होंने अंदर से छोड़ रखे थे। अब वो ड्राइंग्स को सर्वे करके जितने भी पॉइंट्स बाकी है ना, ताकि कनेक्शन प्रॉपर पहले हो सबसे, उसके साथ में इस चीज पर तो एक जगह अपन ने प्रॉपर्ली डेडिकेट इस चीज के लिए करा है कि LNT को इसमें BLO एक्सीडेंट वगैरह सारे वो करवा दो। अच्छा सुनो, आपका है ना LNT का ना काम, डेडलाइन कब तक की थी, कब तक पूरा होना था ये? सर इसकी डेडलाइन तो गई, अब सेकंड फेज का काम चालू होना था तब तो अब चालू। डेडलाइन कब थी? सर इसकी दिसंबर में रही, सब पिछले साल दिसंबर 22 में थी। में। यार उनको नोटिस दो आप, इनके पेनल्टी वेनल्टी सुनो, सेकंड फेज का अब चालू होना है सर। पेनल्टी वेनल्टी लगाओ इनके ऊपर, शास्ति लगाओ। सुनो, इनके ऊपर शास्ति कौन लगाएगा MOU को मुताबिक? लगाओ तो और लगा दो शास्ति, इनको शास्ति तो लगाओ जो भी MOU के मुताबिक है ना। अगर वो टाइमली कंप्लीट नहीं किया उन्होंने तो शास्ति लगाओ और उनको निर्देशित करो। अब चिट्ठी लिखी कॉपी मेरे को भी देना है, एसपी साहब को भी देना। सर एक्चुअल में क्या इन्होंने पहले सबमिट किया था तो मतलब पूरा काम कंप्लीट कर दिया था। अब आगे पेमेंट मत करना। सुनो, अभी तो पेमेंट बंद जब तक सेटिस्फाइड नहीं हो जाओ ना आप लोग बंद कर रखे पूरी तरह, है ना, तब तक करो और सुनो पेनल्टी लगाओ। इवन दिवाली तक पे भी पेमेंट का इनका आया था, लेकिन बंद करवाए थे तो उस टाइम नहीं। मत करो सर यार। नगर परिषद की यही स्थिति है, एक मीटिंग में ये आ जाता है, एक मीटिंग में कमिश्नर आ जाता है। सर आज ये इनसे कहते हैं तो जब अगली मीटिंग में जब उनको कंप्लाइंस वाली बात आती है तो वो गायब मिलता है, दूसरा आ जाता है, नोट करके ले जाते हैं और फिर पता लगता है साहब कंप्लाइंस कुछ नहीं की, वो का वो रिजल्ट। फिर हमारा मीटिंग लेने का क्या अर्थ है? पहली बात तो आपको सफाई के लिए मैंने नगर पालिका में मीटिंग ली थी, क्या कंप्लाइंस की पहले बताओ? आपके सारे पार्षदों की, सारे स्टाफ की हमने मीटिंग ली थी, उस सफाई की क्या कंप्लाइंस की? आज तक मेरे पास लिस्ट नहीं आई कितने सफाई कर्मचारी हैं हमारे यहाँ। लिस्ट कहाँ से आएगी? आपको खुद को ही पता नहीं है, न आपके ठेकेदार को पता है। वो अभी नहीं आई, पेमेंट उठा लिया, बंदर बाट कर ली, हो गया साहब, बता देंगे आएगी जो तुरंत। ये हमारी सफाई व्यवस्था है। मतलब हम बार बार मीटिंग ले रहे हैं, हर स्टेज पे बात कर रहे हैं और पता लगता है साहब वही डाक के 3 पात। ये आपकी सफाई व्यवस्था है। सर इसमें सर पुराने वाले जो SI थे उनका ट्रांसफर हो गया था, मतलब उनको कर लिया अभी EPO। अब नए जो है पिंटू जी, उन्होंने फ्राइडे को ज्वाइन करवाया उनको कल। अब वो पूरा का पूरा व्यवस्था। मैं बहाना नहीं चाहिए, मेरे को रिजल्ट चाहिए। रिजल्ट आया क्यों नहीं आया? रिजल्ट आना चाहिए। 1 दिन की जगह 3 दिन ले सकते हो, लेकिन 3 दिन का मतलब फिर रिजल्ट आना चाहिए उस 3 दिन में। सर जो काम नहीं कर रहा था उसको हटा के फिर दूसरा एक आदमी। आपके पास लिस्ट ही नहीं है सफाई कर्मचारियों की। आप क्या पेमेंट कर रहे हो, कितने आदमियों को पेमेंट कर रहे हो, और तो क्या है, ये हकीकत है। तो एक तो मेरे पास लिस्ट आ जानी चाहिए हर वार्ड वाइज। अब इस वार्ड में ये पार्षद, ये सफाई कर्मचारी लगे हुए हैं,
ताकि हम पता तो लगे कौन आदमी काम कर रहा है कौन नहीं कर रहा। दूसरा, जो आपकी शिकायतें इतनी ज्यादा आ रही है नगर परिषद की, मर जाओ जिसको पट्टा दे रहे हैं, मर जाओ जो प्लान में है, एक ही कॉलोनी में कहते हैं साहब ये तो प्लान में है, ये प्लॉट तो ये प्लॉट प्लान एक ही खसरे में है, एक ही खसरे में है, ये क्या को नहीं दे रहे। तो एक ही खसरा एक ही कॉलोनी में दो बातें क्यों आती हैं? दो को दे दिए, एक को नहीं दे रहे। मतलब आपके सामने हम बता रहे हैं, लेकिन पब्लिक के सामने हमारे पास जवाब नहीं होता सर कि हम क्या जवाब दें। सर एक्चुअल में 2012 के अंदर सर्वे हुए थे, उसके अंदर में कुछ मैक्सिमम प्लान ऐसे बने थे जहाँ तक आबादी बच चुकी है। अब 2012 में जिसने मकान बना रखा था वो तो उस प्लॉट में उस प्लान में दिख रहा है। अब उसके बाद का अब आप खाली जस्टिफाई कर रहे हो इस चीज को, पर दुख जब होता है जब हमारे सामने तो आप कह देते हो प्लान में नहीं है और फिर 7 दिन बाद उसका रिजल्ट आ जाता है, 7 दिन बाद पता नहीं किस तरीके से उसका पट्टा भी बन जाता है। वहां बड़ी समस्या आती है। मैं गया था खुद उसके लिए, अभी एक सिंह बताएगा आपको हकीकत। दो आदमी को उसका पट्टा बना हुआ, तीसरा मैंने जो उसको अप्लाई किया तो उसको आदमी दिया कि उस प्लान में नहीं है, जबकि दो का बना हुआ उसी खसरे नंबर में, उसको कोई मकान नहीं कुछ नहीं, वो स्थिति है। आप बताओ, मतलब अपन खुद ही मर जाए जो नियम बना रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब अंधेर नगरी चौपट राजा वो वाली बात होगी। इसका तो ये मतलब हुआ कि हम जो कर रहे हैं वो पता नहीं कैसे कर रहे हैं। उसका एक सिस्टम बनाओ, एक रूल रेगुलेशन बनाओ, प्रायोरिटी बनाओ, ताकि विश्वास तो हो कि काम ठीक है मेरा, चाहे 2 महीने में काम हो, लेकिन 2 महीने बाद हो तो जाएगा। कोई प्राइस नहीं है। सारी फाइलों को आम आदमी ले लेके घूम रहे हैं, उन फाइलों को उनको जमा कर दी तो आपके पास जमा रखो, उसमें ऑब्जेक्शन है तो ऑब्जेक्शन लेटर निकालो। पूरी फाइलों को ले घूम रहे हैं लोग। क्या मतलब है? उनको लेके कभी कलेक्टर साहब के पास जाते हैं, कभी साहब के पास जाते हैं, कभी डीसी साहब के पास चले जाते हैं। मतलब कोई एक सिस्टम तो बने हमारे ऑफिस का, ताकि डेकोरम बने। हाँ यार ये भी ऑफिस है, कागज देने के बाद उसका जवाब आएगा, उसमें कमी है तो लिखित में कमी बताओ उसको ये कमियां हैं और ऐसे इसका समाधान होगा, वो व्यवस्था भी आपकी। और तीसरा LNT वाली हम बात करें, मेरे आज तक ये समझ नहीं आया, चलो आपका फेज फर्स्ट हो गया, पेमेंट कर दिया, अभी वो जंक्शन भी सर जॉइंट नहीं हो पा रही, ताकि ऊपर की गंदगी आर पार तो निकले। उनमें किस तरीके से भरे हुए हैं मर दिया जहां से चैम्बरों में से निकल रहे हैं, जंक्शन पूरे नहीं हुए अभी इनके सर। जब जंक्शन जब जॉइंट नहीं होंगे मेरी कॉलोनी में तब तक बंद हुआ तो उनको शिकायत करी थी, ये क्या किया, पीछे नाड़ा चल रहा है, नाड़े में अब कॉलोनी वाले शिकायत करें, बदबू हमें आ रही है, अब शिकायत लगेगी आपको। या आज आप चौक हुआ हमने कभी साफ करे, साफ ने उसको पीछे नाड़े में गए, अब डायरेक्ट नाले में चल रही है। बताओ, दिन में आप दो जगह दिखा दो, नहर रोड से निकल के जाओ, पैदल जाओ, इतनी बदबू आती है, आप उस रोड से निकलना मैं नहीं कह सकता। उस नाले में पता नहीं पूरी सीवरेज खोल रखी है, क्या कर रखा है। ओपन चलती है साहब, हमारा देखा तो बिल्कुल ओपन। मतलब ये हालात है हमारे, ये सारा पेमेंट होने के बाद की स्थिति है। भाभी नगर में तो आदमी कम से कम कैसे जीवन यापन करें आप? कभी आप देखना, मैं तो वहां देखा था, मैंने हाईकोर्ट जज के सामने चीफ सेक्रेटरी खड़े थे और बात चल रही थी सर जयपुर वाले ट्रीट जो ये जलमहल के से इधर कानोता जा रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी क्यों पेमेंट कर दिया, क्यों व्यवस्थाएं बिल्कुल अधरझूल पड़ी है हमारी, मतलब कोई व्यवस्था ही नहीं बनाना चाह रहे हम। आप ध्यान रखना, 2-5 दिन में आ सकते हैं और स्थिति ये होगी, या तो आपका कमिश्नर सस्पेंड होगा या आप सस्पेंड होंगे। आपको जो पट्टा है ना, पट्टा देने को व्यवस्था तो बनाओ आप। देखो सुनो, आप किसी रेवेन्यू की रिपोर्ट नहीं लेते हो, कोई जैसे कॉन्ट्रैक्ट में पटवारी गिरदावरन दो, अब जो पट्टा जारी होने के बाद कोई आदमी भागा आ जाता है, साहब मेरी जमीन पे इसको पट्टा दे दिया। सर वो 69 में जरूर होता है, बाकी नहीं है। 69 69 बहुत सिंपल पट्टा है सर। आप बिजली पानी के बिल पे पट्टा ले सकते हो उसको, बिजली पानी के बिल पे पट्टा ले सकते हो यार। 2 आदमी गवाह दे जाएंगे तो पट्टा मिल जाता है सर उसमें। 69 किराएदार को आप लोगों ने पट्टा दे दिया ना, उसमें साफ लिखा हुआ है चांदमल जैन कंपनी। अगर किसी का किराएदार वहाँ लगाता है ना कि मेरा खुद का घर है, इससे पूछे बगल वाले को पता है उसका ये भाई ये रहता है इसमें। तो चलो उसको बिजली पानी का तो आपने बिल देख लिया, उसके कागज तो देख लो ना। कागज पे भी वही है सर, उसमें बकायदा उसने मैंने किराए में दे दिया और इन्होंने करे सकता स्टाम्प लगाया सर, उसके नाम से लगवा लिया। 78 में ऐसे स्टाम्प पट्टा है ना,
जो छोटी मोटी चीज नहीं है मैं बता दूं आपको। सर इसीलिए प्रशासन जरूरी संघ अभियान के अंदर इसको टोटली पावर हमको दे दी गई थी कि अगर आपसे गलती से जारी भी होता है तो आप हैंड टू हैंड कैंसिल कर सको उसको। नहीं तो आप ऐसी व्यवस्था रखो। सर इसीलिए तो 3000 सर टोटल मैं बता दूं आपको 3056 पट्टे छपे हैं आज तक। 3535 पट्टे छपे हुए थे 2012 से लेकर अब तक। सर हमने 3500 पट्टे दिए 6 महीने के अंदर में। और ये ऐसा शहर है यहाँ पे गलतियां होना कि लोग बहुत मिस्टीरियस चीजें करते हैं यहाँ पे। जब जितनी कर सके 3500 के अंदर में से एक हुआ सर उसको भी हमने हैंड टू हैंड रिजेक्ट मारा। कारण क्या सुनो आप, जिसकी जमीन पे आपने पट्टा दिया हो तो हैरान परेशान होगा ही होगा। आप लोग भी ऑब्वियसली परेशान होंगे। FIR लॉज होगी, कोर्ट कचहरी जाओगे और बहुत मुश्किल होगी। वो जितेंद्र जी शर्मा है ना, वो काफी दुखी रहे हैं। कई बार एसीडी में भी गए, वो ट्रेप भी हुए, जेल भी गए हैं। वो इसीलिए जितना हो सकता है उतना रोक के काम करना पड़ता है इसके अंदर में। DDR साहब के भी हमारे ये डायरेक्शंस थे, आप जितना जांच कर सकते हो उतनी जांच करने के बाद पट्टा दो। आपको जरूरी नहीं है आप टारगेट पूरे करो। सही हम ये कह रहे हैं लेकिन एक व्यवस्था बनाओ। हम ये कहना चाह रहे हैं व्यवस्था बनाओ। व्यवस्था है सर इसके अंदर। व्यवस्था ऐसी हो कि जो आदमी उंगली नहीं उठाए, ऐसी व्यवस्था हो। सर इसमें या तो ऑनलाइन उसको प्रायोरिटी दे दो कि आपको इस तारीख को सुनवाई होगी। सर आज साप्ताहिक बैठक का आयोजन किया गया, क्या कुछ निकल कर आया, क्या दिशा निर्देश दिए? आज हमने सभी विभागों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक रखी, जिसमें सारे विभाग, चाहे पानी है, बिजली है, मेडिकल है, आपके ट्रांसपोर्ट है, रेवेन्यू है, पुलिस है, कृषि विभाग है, सारे विभाग यहाँ प्रेजेंट हुए और सभी से उनके कोऑर्डिनेशन से संबंधित कुछ समस्याएं थी। जैसे PWD अभी रोड बना रहा है हमारे नगर पालिका क्षेत्र में, तो हमने नगर पालिका, PWD, PSD और नगर परिषद, इन चारों विभागों को हमने पाबंद किया है कि जब भी कोई रोड बने तो उसमें चाहे बिजली का काम है और चाहे पानी का काम है, पहले प्रायोरिटी में उन लोगों का काम करें ताकि दोबारा रोड ना तोड़नी पड़े। तो उनको पाबंद किया ताकि हमारे यहाँ लगभग 125 रोडें अब आने वाले 6 महीने में बनेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी रोडें सुरक्षित रहें और जिनका काम पेंडिंग है उनका प्रायोरिटी में काम हो जाए। दूसरा, हमने मेडिकल विभाग को पाबंद किया है कि जो चिरंजीवी योजना है उसमें जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं उनका निरीक्षण करें। अगर कोई जो इलाज कर रहे हैं या उसमें कुछ गलतियां कर रहे हैं, चिरंजीवी योजना का मिसयूज कर रहे हैं, तो उन पर कार्रवाई करें। इसी तरीके से हमने हमारे जो IT डिपार्टमेंट के हैं प्रोग्रामर, उनको पाबंद किया है कि हमारे जो ई-मित्र सेंटर हैं, जहां हो सकता है कुछ ज़्यादा पेमेंट की शिकायतें भी हमारे पास आ रही हैं और कुछ लोग NFSA या प्रमाण पत्रों में धांधली करने की शिकायतें हैं, तो उनकी भी हम जांच करवा रहे हैं। जो ई-मित्र वाले ज़्यादा पैसे ले रहे हैं या कुछ अनियमितता कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई कर रहे हैं। सर कुछ हमारे ट्रांसपोर्ट की समस्या आई थी, तो पुलिस विभाग से हमने कोऑर्डिनेशन करके उनकी भी समस्या का समाधान किया है। सर राजकीय चिकित्सालय में बिजली ट्रिपिंग का मामला सामने आ रहा है, जिससे पूरा हॉस्पिटल प्रभावित हो रहा है, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बिजली ट्रिपिंग हालांकि जो जबकि अलग डिस्ट्रिक्ट टीम लेवल लगाया का गया है। हॉस्पिटल है उस पर बिजली ट्रिपिंग नहीं होनी चाहिए। ये हालांकि मीटिंग में मेरे सामने किसी ने बताया नहीं, लेकिन फिर भी आप बता रहे हो तो मैं इस चीज़ को काफ़ी गंभीरता से लेंगे ताकि समस्या का समाधान हो सके। ओके सर, थैंक यू। एक्चुअली क्या सर